हेलो। यस सर। बच्चों से कह रहे कोई ज़्यादा टेंशन ना ले, कह रहे आराम आराम से कर लें, अगर जिसका नहीं हो रहा ना। पर जो लड़के रह गए वो कह रहे हैं कि ऐड कर दे हमें। कर रहा हूँ आराम हो रहे 24, जिनके रिक्वेस्ट आ रही हैं वो हो रहे हैं। ठीक है सर। ये टाइम इसी में लग जाएगा, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। सर वो टाइम खत्म हो गया था मीटिंग का सर। हाँ, ये किस तरह कोई ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है? यस सर, ये फ्री मीटिंग होती है ना सर। हाँ, सर 30 या 45 मिनट्स तो होते हैं सर ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। तो सर पिछले तो रजी कोई बता रहा था। नहीं, पिछले तो हमने सर रजी को पता है ये कि मतलब सर रजी गाइड सही कर सकता है, उसे इंफॉर्मेशन है इसके रिलेटेड काफी। रजी कौन सा बच्चा? रजी नासिर सर। रजी है? सर सर इसकी ये डोमेन लेनी पड़ती है। सर इसका वो जो फ्री सेशन होता है सर, उसका मैक्सिमम टाइम 40 टू 45 मिनट्स होता है सर। अगर आप उसको परचेज कर लेते हैं तो फिर सर आप वो जो है उसको कंटिन्यू कर सकते अच्छा, हैं। तो पिछले तो हमने 1.5 घंटे की किया था, उसमें तो डिस्कनेक्शन नहीं आई थी, तो इसमें क्यों? वो क्योंकि फर्स्ट सेशन था ना, इस वजह से वो 2-3 जो है वो आपको वो देते हैं, मतलब फ्री ट्रायल आपको देते हैं, तो उसके बाद आपका वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा बेटे जी, यार आप इसमें परचेज की क्या बात है, ये आईफोन तो नहीं है, आईफोन में सिर्फ परचेज करना होगा, एंड्रॉइड में नहीं होगा ना। नहीं, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ यार ना। इसमें भी होता है जूम। जूम का सॉफ्टवेयर आपने परचेज करना होता है। अच्छा बेटे, इस तरह से अगर इशू आ रहा है तो पहले मुझे बताया करें पहले से, ताकि हम दोबारा से अकॉर्डिंगली एक्शन ले लिया करें। इस तरह तो फिर काफ़ी मुझे भी समझ सर पहली दफ़ा नहीं आई, तो ताकि हम पहले से रेडी रहें। ठीक है। एहतिशाम। एडमिट। ओके, अब हम आते हैं ना, आराम आराम से सबको वो भी करेंगे, क्या नाम है, अपने साथ शेयर भी करेंगे और साथ साथ स्टार्ट भी लेते हैं कहीं हम इधर, आई थिंक सो इधर। हाँ, ये देखें, अब हम पढ़ लेंगे ना लीनियर इक्वेशंस, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बिकॉज अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि एक मेथड हमने पढ़ लिया कि हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल के लिए फिट नहीं होता।
तो फिर और टेक्निक्स यूज़ होते हैं कि हम दूसरा टेक्निक यूज़ कर लें कि इससे ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जो वेरिएबल सेपरेबल के लिए कोई फिट नहीं है। इसके लिए हम उसकी जैसे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं ना, तो वो ऐसे इम्प्लिसिट फॉर्म में है कि हम तो अलग अलग नहीं कर सकते। एक्स और वाई आपस में इतने मिक्स हुए हैं कि हम अलग नहीं कर सकते कि वाई के टर्म्स को अलग कर लें, एक्स के टर्म्स को अलग कर लें और लेफ्ट राइट पे ले जाएं और वहाँ पर इंटीग्रेट कर लें। तो हर वक्त ऐसा नहीं होता। फिर क्या है कि हम जब इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से मेथड से सॉल्व, बिकॉज देयर आर सो मेनी मेथड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि नॉट एक्सप्लिसिट नो तो वेरिएबल से पैरामीटर्स होते हैं, न लीनियर मेथड से। तो हमारे पास को काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसका हम सहारा लेते हैं। उनमें से ये एक लीनियर मेथड है। इसमें क्या है कि हम एक हमारे पास होगा, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उसमें क्या करते हैं कि जो dy बाई dx है, जो dy बाई dx है प्लस p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू g ऑफ x। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने नोट करनी है वो ये है, ये p ऑफ x जो आपको नजर आ रहे हैं, p ऑफ x, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जब इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। एक मिनट में आपको एक दूसरी स्लाइड में शायद हो, ये देखें, इस क्वेश्चन में देखें, ठीक है। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। चले मैं इसके लिए ना शेयर कर लेता हूं स्क्रीन को। ये देखें, हम ना एक इसमें ना आपके पास एक क्वेश्चन होगा dy बाई dx और प्लस p ऑफ x dy होगा, इधर कोई और चीज नहीं y होगा, और यहाँ x का जो फंक्शन होगा वो होगा, ठीक है। ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग f से डिनोट होता है। ये इस तरह से होता है, e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx। e पावर में आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। इसको बुक वाले ने यूं लिखा है, e x p ऑफ इंटीग्रल p ऑफ x dx। तो इन दोनों का सेम ही मतलब है, एक ही मतलब है, ठीक है। EXP ये अक्सर मैटलैब और मैथमेटिका जो लैंग्वेजेस हैं ना उसमें यूज होते हैं। मैथमेटिका मैटलैब ये चीज पहचानते नहीं है, इसीलिए इसमें लिखते हैं EXP यानी एक्सपोनेंशियल। मैंने आप लोगों को पिछले लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये वही एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। अच्छा, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं और इससे जो आंसर आता है से आपके पास a आ गया, तो वो a इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया जाता है, a मल्टीप्लाइड बाई वाई प्राइम, मैं वाई प्राइम लिखूँ मेरे लिए आसान हो जाएगा, प्लस a इंटू पी डे p ऑफ x y, और यहाँ पर b मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी a मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन ऑफ x जो होता है, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय फैक्टर। अच्छा, इसके एक और नाम भी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, नाम लिख ले बेशक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। अब इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व करना है। तो इसको जरा गौर से देख लें, इसकी हिस्ट्री को ये देखिए। द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर इन वाई, लीनियर इन वाई, लीनियर का मतलब ये है कि ये सिर्फ वन पावर है, dy बाई dx होल पावर 1 है, इसको लीनियर पावर कहते हैं, प्लस p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू g ऑफ x विद इनिशियल कंडीशन y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। तो हम पहले क्या करते हैं, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर कैन बी इंटीग्रेटिंग यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये म्यू ऑफ x लिखा गया है। म्यू ऑफ x क्या होता है, y के साथ जो टर्म इन्वॉल्व हो जाती है, गौर से सुन ले बच्चे,
y के साथ जो भी टर्म लेफ्ट साइड पे y के साथ जो भी टर्म होता है वो आपका म्यू ऑफ x होगा या p ऑफ x होगा। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर लूं, y के साथ ये देखिए ये y है ना, इसके साथ ये p ऑफ x n वाले, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो मैंने पेंट में इसको डिफाइन कर लिया कि इसको कैसे फिर इंटीग्रेट करते हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x, और इसका नाम म्यू ऑफ x लिखा जाता है। अब जब इससे आंसर आ जाता है, जो भी आंसर आता है वो फिर हम यहां भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे म्यू ऑफ x मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया कि ये जो इक्वेशन है ना, ये बन जाएगा द डेरिवेटिव ऑफ p g ऑफ x, जिसको हम y भी कहेंगे, और म्यू ऑफ x। ठीक है, ये माइक प्लीज बंद कर ले। ठीक है, फिर ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कहां पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2.9 में। ये इक्वेशन नंबर 2.9 इस तरह बन जाता है। ये मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं आया, दोबारा से देख ले। देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया या इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2.8 जो आपको स्क्रीन पे नजर, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक हो गया। अच्छा, एंड ट्राई टू डिटरमाइन म्यू ऑफ x सो दैट म्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ म्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y, यानी ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये लेफ्ट साइड पे ये असल में डेरिवेटिव होगा म्यू ऑफ x और y का। ये डेफिनेटली आएगा जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं ना और लेफ्ट राइट पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये डेफिनेटली डेरिवेटिव ऑफ म्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y आएगा। इस पे इसका मतलब प्रोडक्ट रूल यूज हुआ है और ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में ये जो टर्म है इसको रिप्लेस कर लेते हैं d बाई डी एक्स म्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई y से। आप लोग देख सकते हैं, ये दोबारा से देख लें, इक्वेशन नंबर 2.9 में नोट कर ले। यहाँ लिखा है म्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई d बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू दिस टर्म। ये जो टर्म है लेफ्ट साइड पे, ये यहाँ भी लेफ्ट और इसका ये बराबर है राइट साइड की, आप देख सकते हैं। इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2.9 क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स म्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू म्यू ऑफ x इंटू g ऑफ x। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और जो इनिशियल कंडीशन है ना वो पुट कर लेते हैं। यहाँ पर इसने मुश्किल तरीका बता दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने जरा सा मुश्किल में, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये है कि शायद आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेट किया, इधर भी इंटीग्रेट किया। यहाँ देखें, integrate both sides with respect to x or using initial condition mu of x naught is equal to सर ये एक्स्ट्रा पेज पे सर समझा दे। मैं समझा दूंगा। यहां से मुश्किल शुरू हो गया। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेट किया गया और फाइनली y के आंसर आ गए। ये आपको एक क्वेश्चन नजर आ गया, ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है ना? yes, इसमें कहते हैं सॉल्व dy by dx is equal to 2y is equal to e raised to the power minus x with initial condition y of 0 is equal to 3/4। तो ये जो y के साथ टर्म क्या है 2, y के साथ क्या है टर्म 2। तो अब मैं एक्स्ट्रा पेज का सहारा ले लेता हूं, ये नोट कर ले, ठीक है, ताकि मेरे लिए आसान हो। ये इक्वेशन कैसा था, dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x था, इस तरह से। माइनस x। अच्छा माइनस, एक मिनट सबर कर लो। अरे यार हो जाना, ठीक है, एडमिट हो जैसे e रेज़ टू पावर माइनस x, यस इस सर। तरह। ओके, अब इनिशियल कंडीशन को देखेंगे। ये मैंने आपको बताया था ना, y के साथ जो भी टर्म होगा वो आपका p ऑफ x होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह भी लिख सकते हैं और जो आपके इस तरह भी लिख सकते हैं। उसका मतलब क्या है, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ
2x dx। ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x आप लोग करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो ये 2e रेज टू द पावर, ये 2x आ जाएगा ना, 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 के ऊपर इंटीग्रेट ऑपरेटर, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। जी बच्चे, उसामा। 2x। सर अबू ये बकर स्लाइड को नंबर 2 ऐड है करें। या कौन सा है सर? हाँ, सर अबू स्लाइड बकर को नंबर ऐड 2 है करें। या कौन सा है सर? मुझे आवाज दोनों की मिक्सअप हो गई। बड़े उसामा मजे से, किससे आती है? उसामा सर से मैं भी कह रहा हूँ अबू बकर को ऐड करें। अबू बकर को ऐड करें। अबू बकर कहाँ से ऐड होता है यार, ये पार्टिसिपेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर तो मेरे उठा पास के रिक्वेस्ट, उसे ऐड करें। मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई, कैसे ऐड करूँ अबू बकर? जी कंटिन्यू करें। सर वो कर, मैं 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ। क्या नहीं, ये देखें मेरे तीनों पास लिंक पे कर रहा होगा। जितने भी लोग आ रहे हैं मैं ऐड कर रहा हूँ। और ये क्यों ऐड नहीं हो रहा? अब्दुल ये रशीद है और जिद्दी सा बच्चा। अच्छा जिद्दी सा अब्दुल बच्चा सर, रशीद, जिद करके। ये देखिए ये आराम आराम से आ रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। एनीवे देखें, इससे 2x आ जाएगा। अब ये जो 2x है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ वाह वाह, ये मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ, e रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर माइनस x। हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया। सर एक को e की पावर x से किया है, एक को e की पावर 2x से किया है, ये क्या आई वजह एम सॉरी, ये 2x है, ठीक हो गया? है? सर अच्छा अब आते हैं हम अपने उस क्वेश्चन की तरफ, जो ये नोट कर लें और फिर उनके साथ नोट। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत जल्दी की है कि आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया, इनिशियल कंडीशन भी पुट कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अल्लाह को हिदायत दे दे, मुझे दोबारा से स्क्रीन पे जाना होगा। इन्होंने 3-4 स्टेप खाए हैं सर जी। नहीं ज्यादा का है। अरे अच्छा, इसको नोट कर लिए, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? चले मैं यहाँ पर ना छोटा करके लिखें, छोटा छोटा करके। यार छोटा छोटा लिख नहीं पा रहा ना। अच्छा इसका, ये जो पूरा है ना, पूरा ये है डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर 2x इंटू वाई। ठीक है, ये कैसे है? ये इसके साथ मल्टीप्लाई करे और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx प्लस 2 इंटू e रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय y। इस पे प्रोडक्ट टूल यूज कर लेना इन दोनों पे, तो एग्जैक्टली ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर बच्चे बन जाएंगे e रेज टू पावर x। क्लियर? यहां तक क्लियर है? सर ये लेफ्ट हैंड साइड वाले समझ नहीं आए सर। अच्छा ठीक है, मैं फिर अब ये खोल देता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ। हमारे पास इस तरह से था 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y और e रेज टू द पावर x आ गया। ये तो ठीक है ना। अभी इसके अगर मल्टीप्लाई करूँ e रेज टू द पावर 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2 e रेज टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। ये टोटल टर्म है ना, ये बराबर है d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब आप इस तरह करें ना, ये वाले ले ले, इस पे प्रोडक्ट रूल यूज कर ले, तो दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, और प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल। एग्जैक्टली सही होगा, समझ आ गई। एग्जैक्टली प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंटीग्रल यूज कर लेते हैं, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टू, तो ये dx इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये d जो ऑपरेटर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y इंटू ई रेस्ट, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन है, 2x y e की पावर x x प्लस c। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन मौजूद है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3/4 है कि पता नहीं क्या है, 3/4 3/4 है सर, 3/4। और y की वैल्यू क्या हो गई है 3/4, तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। एक कोमल फातिमा कौन सी बच्ची है, इसको 10 दफा मैंने ऐड कर लिया, अभी तक ऐड नहीं हो रही। सर ये वही है ना जो क्वेश्चन कर रही थी पहले, काफी दफा मैंने इसको ऐड किया, ऐड क्यों नहीं हो रही। ओके अच्छा, ये बेटा आप लोग मेरे ख्याल में सर इंटरनेट का मसला होगा। ओके, ये जो x की वैल्यू है ना बेटे मुसद्दिक, आपको आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है सर। x की वैल्यू जहां जहां आपको x नजर आए उसकी जगह 0 पुट करेंगे, तो ये देख ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और y की जगह ये पुट करेंगे, इसकी जगह ये वाली, तो आपके पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो 0 हो गया ना, तो एनीथिंग पावर 0 किस एग्जैक्ट ना 1 नहीं 1 प्लस c, 1 प्लस c, वन बाय 2 आ जाएगा सर c की वैल्यू। c की वैल्यू ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ये इस तरफ हाँ। शिफ्ट होगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लें और इसको फिर सिंपलीफाई कर लें। 1/4 हाँ, टोटल आंसर 1/4 आते हैं सर। ओके, तो सिंपली ये 1/4 उठा के इसकी जो आंसर है ये यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, आपका आंसर आ जाएगा, और एज इट इज होगा y हमें सिर्फ ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है सर। ये क्यों? इंटरनेट पता नहीं है कनेक्शन सर, का ऑडियो मसला आ रही है होगा, सिर्फ। हमारा आ रहा है सर, हमें वीडियो आ रही है। 10 मिनट से मैं सिर्फ ऑडियो सुन दो। मैं तो शेयर कर रहा हूँ, दोबारा शेयर कर लेते हैं, 1 मिनट। ऑडियो सही आ नजर आ रही रही है है। सर, वीडियो नहीं आ रही है। ये देखें ना, शेयर है, सर वीडियो आ रही है सर, आ रही है सर। उनका इंटरनेट कनेक्शन का पता मसला नहीं, होगा, मुझे नहीं रीज्वाइन कर लें। नहीं ये इस तरह तो नहीं है कि एक कुछ को नजर आए कुछ को ना आए, मैंने तो शेयर किया सबके लिए। नहीं सर ऐसा नहीं होता, सारों को नजर आती है सर। सर या तो सारों किसी को आ रही के है सर, उसका इंटरनेट का मसला है। चलो, आवाज सही आ रही है सर, वीडियो नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ। आई डोंट नो। रीज्वाइन करके देख लें। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रहा? स्क्रीन स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रही है सर। ये क्या बात हुई? स्क्रीन Starting राइट screen साइड पे पे करके बस देखो। आई सर डोंट नो इसका बेटा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, रीज्वाइन करेगा ठीक हो जाएगा। मैं आ रही है नजर से। महमूद लीव का बियार आशा। हाँ इस तरह कुछ कर ले जो बच्चे बता रहे हैं ना, दोबारा से आ जाए, मैं आपको दोबारा से ऐड कर लूंगा, लीव कर लें और दोबारा से आ जाए, शाबाश जल्दी कर लें। ओके, अब आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू यहाँ, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ना, एक्चुअल आंसर मैं दोबारा से, अच्छा बेटे ये वाला पॉइंट नोट कर ले, y मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x प्लस c की जगह 1 और 4 हमने पुट किया है, ये नोट कर ले, मुझे आप लोगों ने बताने। देखें हमारे पास आंसर क्या आ गया, y e रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 1 divided by 4 सर। हाँ 1 डिवाइडेड बाय 4 इस तरह है ना। 4 अभी यस सर यही आया सर। अच्छा हम इसको वहां लेके जाएंगे, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, इसको वहां लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा y e रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4
और e रेज़ टू पावर माइनस 2x भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप कोई मसला नहीं। y इज इक्वल टू, ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x, या इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 e रेज़ टू पावर 2x। तो ये आपका आंसर है। ठीक होगा सर, नोट कर लिया आप लोगों ने? सर समझ आओगे। मैं नोट भी कर लेते हैं ना, ताकि सर जी थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं सर। यार मेरे पास तो वो अभी खत्म हो गया जो पहले क्या नाम पे मैंने लिखे हुए थे, वो तो अब दोबारा से लिखना होगा। ये वाला स्टाइल नो रिपीट सर ये वाला है, ये अच्छा, वाला, अच्छा, ये सर अच्छा, अच्छा, जिस तरह है ना कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय e रेज़ टू द पावर 2x, दोनों साइड का इस इक्वेशन का मैंने क्या किया, 2e रेज़ टू पावर 2x से डिवाइड किया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया। ये आया राइट साइड पे e रेज़ टू द पावर x डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर e रेज़ टू पावर 2x है, इसको ऊपर लेके गए हैं तो e रेज़ टू पावर माइनस 2x बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर में लिखें या डिनोमिनेटर में लिखें, ठीक है। अच्छा, अब ये e रेज़ टू पावर x है और ये e रेज़ टू पावर 2x है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस 1/4 इनटू e रेज़ टू द पावर 2x। अब समझ आ गया? ओके, यस सर समझ आ रहा है। ओके, चले अब जाते हैं अब अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। शायद एक दूसरा एग्जाम्पल भी है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर ये इधर तो इजी से लिखा हुआ था और वहाँ पे इतना मुश्किल लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर यहाँ समझ पर ही कुछ नहीं आती। ये जो इधर ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, यस सर, इस पे तो समझ ही कोई नहीं आती, वहाँ तो समझ आ गई थी। अच्छा कुछ बच्चे हैं, वाला तरीका सही है ना बेटा, ये इसमें सिर्फ ये है कि तरीका डिफरेंट होता है, मेथड क्वेश्चन गलत नहीं होता। एनीवे जो आपको ये नजर आ रहे हैं, उन्होंने ये पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया हुआ है, ये देखिए e रेज़ टू पावर 2x आ गया है, फिर उन्होंने 3-4 स्टेप काए हुए हैं। हाँ महमूद को ऐड कर दो सर। महमूद ने रिक्वेस्ट भेजी हुई, महमूद यूसुफ महमूद अबू देखिए मेरे बकर। महमूद अच्छा ठीक है सर, अभी आ गया। अभी एक एग्जांपल दोबारा समझा दो सर। ये वाला, लानत एकड़े और एक और कई ये वाला, तो पहला वाला, सर ने पहला वाला जो ये किया कर यही पहला वाला है, यही पहले वाला एग्जांपल है, ये सिर्फ तरीका डिफरेंट है। अच्छा देखें ये इंटीग्रेटिंग इससे फैक्टर पहले पे कौन सा किया था सर, वो सर नजर नहीं आया था मुझे। नजर नहीं आया था। स्लाइड नंबर 3 पे जो है सर, स्लाइड नंबर 3 पे जो एग्जांपल है सर। उस स्लाइड नंबर 3 पे एग्जांपल नहीं था, स्लाइड नंबर 3 पे सिर्फ टाइटल था, ये एग्जांपल था। तो रिपीट किए थे ना अभी आपने थोड़ी देर पहले, वही कह रहे हैं कि वही समझा दें। अल्लाह अभी जो इसी को हम लोगों ने दूसरे मेथड से किया है ना, वो कह रहे हैं भाई। यार प्लान से समझ लेना बाद में। अरे मैं आपको समझा दूंगा, सीरियसली समझ आ रही है मुझे। अच्छा चले ये वाला सर एग्जांपल ये उसकी बात कर रहा है सर, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं था, dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2 cos 2x डिवाइड बाय 3 प्लस 2y y आप 0 इज इक्वल टू -1 जो था। अच्छा आप उनको समझा दीजिएगा, ठीक है। ओके अरे ये सर, अभी नहीं किया हमने, वही समझा देना। y e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c वाला, जहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट की थी 1/4, फिर उसे सॉल्व किया था। चले ये वाला जो एग्जांपल, रिपीट कर दें। ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से है, तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देख लें, इसको नोट कर ले, dy बाई dx नोट कर ले, शाबाश। dy बाई dx माइनस 2xy इज इक्वल टू x, और विद इनिशियल कंडीशन क्या है, y आप 0 इज इक्वल टू 0। बोथ आर व्यू। ये तो दो मेथड से होते हैं, वेरिएबल से वेरिएबल से भी हो सकते हैं और डायरेक्ट भी इस मेथड से भी हो सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करा देता हूं, ये वेरिएबल से वेरिएबल मेथड से देख लें। ये देखें, ये दूसरा मेथड है, ठीक है।
और अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसे मैं करा देता हूँ सबर कर। ये देखें सेकंड मेथड, वी इंटीग्रेट बाय वेरिएबल सेपरेबल, dy बाई dx इज माइनस 2xy इज इक्वल टू x। यहाँ ये 2x को लेफ्ट राइट साइड पे लेके गए हैं और x कॉमन लिया गया है, तो ये x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2y हो गया, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2y। अब ये 1 प्लस 2y है, इसको लेफ्ट साइड पे लाएं क्योंकि y के टर्म से, और dx को राइट साइड पे लाएं क्योंकि ये x के टर्म है। इसने जो आपके पास जो इनिशियल कंडीशन है ना उसमें लिखा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये कहते हैं, हाँ ये कहते हैं फ्रॉम 0 टू y और फ्रॉम 0 टू x, ठीक है। x की वैल्यू 0 है ना, फ्रॉम 0 टू x, और अगर कहते हैं फ्रॉम 0 टू y, ये भी एक तरीका है। अब इसको जब इंटीग्रेट करते हैं ना ये वाला टर्म, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ, ये वाला जो है ना, इसका तरीका ये होता है कि यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी कर लें और फिर डायरेक्ट लॉग रूल यूज कर ले इंटीग्रेशन के लिए। सर इससे भी वो पेंट वाले का समझा देना, वो उससे सही समझ आ रहा था। अच्छा कैसे नोट कर ले फिर मुझे बता दीजिए। सर कोमल क्या कह रही है सर? टेक्स्ट ठीक है चेक जिस करे तरह किया हुआ है। जी बेटे जान भाई, सर कोमल कह रही कि चेक करो लंदन से कोई फेक है। सर वो कह रही कि हमारी नाम से कोई फेक आ गया है ये ग्रुप में, आ गया लंदन नाम से पार्टिसिपेंट में। सर पार्टिसिपेंट में कोई फेक है कोमल नाम की। सर 2 कोमल है ना, कोमल फातिमा 2 है। अच्छा ये 2 है, पता नहीं काफी देर मैंने से, एनीवे चले खैर कोई मसला नहीं, मैं समझा एक ही। अच्छा आप क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन क्या है? सर फिर ये गलत टेक्स्ट करते हैं ना सर, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है। अब यार मैं टेक्स्ट मना तो नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मैं तो यार लेक्चर ले रही हूं। अच्छा dy by dx क्वेश्चन क्लास भी खत्म होने वाली है यार, आप लोगों की ये टाइम बहुत, ये टाइम आप लोगों को जो है, ये टाइम, ये एक मिनट, ये टाइम आप लोगों को बहुत चीज करेगी सर। क्लास सर सुबह 9 बजे से क्लासेस हो रही हैं कंटीन्यूअस, 9 बजे से क्लासेस हो रही हैं। क्या हो गया आपको? तूने तो ली नहीं है ना, क्या हो गया जैन? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, सब्र कर ले। प्लस क्या है, ये वाला करवा दें जल्दी 2xy इज इक्वल टू इस तरह है, तो ये dy बाय dx ये माइनस है, अच्छा माइनस 2 है सर, x प्लस 2xy हो जाएगा, या dy बाय dx इज इक्वल, अलग जिस बच्चे ने जाने हो जाए, वैसे भी मैंने अटेंडेंस लिया, ठीक है, मुझे तंग ना करे। 1 प्लस 2y, जिन्हें जाना हो जाएं। ओके अब इस तरह है कि इसको वेरिएबल से वेरिएबल से हम कर सकते हैं, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 2y भी लिख सकते हैं। dy इज इक्वल टू x इनटू dx। अब जब इसको इंटीग्रेट भी करते हैं, ये देखें ना, ये इसका डेरिवेटिव क्या है 2, तो ये 1/2 से डिवाइड कर ले और 2 से मल्टीप्लाई भी कर ले। ये आपने सेकेंड ईयर की बुक उठा लेना, उस पर ये वाले रूल है, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx, ठीक है। ये 1 डिवाइडेड बाई 2, जब इसका डेरिवेटिव ना, ये जो ये नजर आ रहा है ना, ये न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में मौजूद हो, न्यूमरेटर में मौजूद हो, नेचुरल लॉग आ जाता है। एग्जैक्टली नेचुरल 2x। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता है सर या नहीं? ना 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 ना, वो अलग क्वेश्चन होता है। ओके सर। 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो आपके पास ये लॉग आ जाएगा, मैं इसको यहाँ कर लूँ इधर, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ ये 2x, सॉरी ये 2y है, सॉरी ये 2y है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब ये टर्म भी 0 हो जाएगा, और c ये लॉग ऑफ है, ये 0 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होते हैं? 0 के, तो इसका मतलब c की वैल्यू 0 आ गई है।
0 is equal to 0. 0 ना, c is equal to 0, c is equal to 0, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पर पुट कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ 1 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2। ये आपका आंसर हो गया। अब बेशक आप ये 2 और ये 2 कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी c 0। थर्ड लास्ट स्टेप दिखाइएगा दोबारा, थर्ड लास्ट स्टेप ये वाला, यहाँ पे जो नेचर लॉग लिया हमने। अच्छा नेचर ये लॉग देखें और 2y ना, प्लस ये देखें ना, ये आपके पास 2y प्लस 1 है। क्या है? 2y प्लस 1। तो उसका डिफरेंशियल ले ले विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव आते हैं 2 आता है सर, ऊपर मौजूद है इसलिए नेचर लॉग ले लिया, इसलिए नेचुरल लॉग, ठीक है। और सर हमने ये मेथड तो सर सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है ना सर? सब्स्टिट्यूशन से, यस सर, अगर हम इसकी वो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y करें या x तो यही 2 आएगा ना। ये इसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है, राइट हैंड साइड नहीं। ओके सर जो आपने सर लाइन के वो नेक्स्ट साइड पे लिखा है सर, उसका जो बिल्कुल पहला स्टेप है सर उसे रिपीट कर दें। इसकी ये नो सर, सर दूसरी साइड पे ये वाला, यस सर इधर वाला। ये देखें ना, ये 1 प्लस 2y है और ये x है, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया ना। इससे डिवाइड किया दोनों साइड को, इससे दोनों साइड को डिवाइड किया 1 प्लस 2y से, ठीक है। 1 प्लस 2y से दोनों साइड को डिवाइड किया, ये आ गया 1 डिवाइड बाई 2y प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाई dy और इज इक्वल टू x dx। ये जो dx है ना, ये इधर चला गया, सही है सर, ठीक है। और फिर इंटीग्रेट किया। ये असल में इस स्टेप में ना, ये वाले स्टेप में ये दो काम है, एक इंटीग्रेशन भी हो गया प्लस वेरिएबल भी सेपरेट हो गया, इसीलिए आपको समझ नहीं आई। सही है सर, समझा। इसको जरा गौर से देखा करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका दूसरा जो टॉपिक है ना, जो दूसरा मेथड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है सर। अब ये जो c की वैल्यू है इसको पुट भी करेंगे इस इक्वेशन में, ये जो सेकंड लास्ट है सेकंड पे की डेफिनेटली पुट करना है ताकि c एलिमिनेट हो जाए ना। सर क्लास एंड होने लगी है। ठीक होगा सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये वीडियो तो रिकॉर्डिंग तो सेंड कर देंगे सर। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। वो मुझे हमें भी सेंड कर देना फिर। हाँ बोले। ठीक है, सेंड कर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मुसद्दिक यार ग्रुप में डाल देगा ना सर? ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो मुसद्दिक।